एक तरफ सीबीआई की केस की जांच जहां तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं हर बीतते दिन के साथ रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ईडी और सीबीआई के बाद तीसरी केंद्रीय एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस केस में अब एंट्री मार दी है। आपराधिक साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद अब कथित ड्रग माफिया एंगल की भी तफ्तीश शुरू हो गई है। तो रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। उनकी व्हाट्सएप चैट जो सामने आई है उसके मुताबिक ड्रग्स की बात यहां पर सामने आई है और अब शिकंजा यहां पर कसता जा रहा है। सिर्फ ईडी और सीबीआई जहां केस की जांच कर रही थी, ईडी यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस की जांच कर रही थी और सीबीआई मामले को आगे बढ़ा रही थी, वहीं अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इसमें सामने आ गया है और अब पूरे के पूरे ड्रग एंगल की जांच यहां पर हो रही है। तो तीन बड़ी केंद्रीय एजेंसियां जो अब इस जांच को आगे बढ़ाएगी और देखना होगा कि किसके हाथ आखिर क्या कुछ यहां पर लगता है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस में ड्रग्स एंगल की एंट्री के बाद एंटी नारकोटिक अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम मामले को जांच के आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होगी। टीम में डिप्टी डायरेक्टर केपीएस मल्होत्रा भी शामिल हैं। एनसीबी की टीम उन सभी 4 लोगों से एक एक कर सवाल करेगी जिनके साथ रिया ने ड्रग्स को लेकर बातचीत की थी। व्हाट्सएप चैट का खुलासा हमने आपके सामने किया था। रिया को समन भी भेजा जा सकता है। एनसीबी इस बात की भी तफ्तीश करेगी कि क्या रिया ने सुशांत को ड्रग्स दिया था। ये एक अहम बात है जिसकी जांच यहां पर सीबीआई माफ कीजिएगा नारकोटिक्स की टीम करेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, अब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है सिर्फ रिया से पूछताछ नहीं करेगा, बल्कि इस चैट में जिन जिन लोगों से उसने बात की ड्रग्स को लेकर, जिसमें कई बड़े नाम भी यहां पर शामिल हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। चलिए, आलोक से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए, हम आपको बता दें कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए उसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 4 लोगों से, 4 अलग अलग लोगों से रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स को लेकर बातचीत की। नारकोटिक्स की टीम यहां दिल्ली से मुंबई के लिए पहले रवाना होगी और उसके बाद एक एक कर उन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी जिनके साथ ड्रग्स की बातचीत रिया चक्रवर्ती ने की। शिकंजा यहां पर कसता जा रहा है और नारकोटिक्स की टीम इस बात को भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहीं रिया चक्रवर्ती ने यहां सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया था या नहीं। आलोक, एक बार फिर मेरे साथ मेरे सहयोगी यहां पर जुड़ गए हैं। आलोक, बताइए। लगातार बढ़ती जा रही है। अगर मैं इस बारे में बात करूं, कल जब केस रजिस्टर हुआ है रात में, तो काफी चर्चा और काफी ज्यादा गहमा-गहमी के बाद केस रजिस्टर हुआ ये कि परसों रात को एनसीबी को सूचना दी गई और जो कि ईडी ने दी थी। आपको हमने बताया कि ईडी ने किस तरीके से व्हाट्सएप की जो चैट्स थी रिया चक्रवर्ती के मोबाइल फोन से वो निकाली और उस चैट्स में कई सारी ऐसी बातें थी जो कि आपत्तिजनक थी, जिसमें ये दिख रहा था कि रिया ने कई लोगों से बातचीत की है, कुछ ऐसे ड्रग्स जो इंडिया में उनके बारे में वो बातचीत कर रही है और उनको लेने की, यानी कि उनको खरीदने की भी, खरीद फरोख्त की भी कोशिश की गई है या खरीदी गई है। अब उसमें ये देखना होगा कि या खरीदा उसने अपने कंजम्पशन के लिए था या सुशांत सिंह के राजपूत के लिए था या एक बड़ा कार्टेल था, या यानी कि बड़ा नेक्सस है जो बॉलीवुड में काम कर रहा है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को जाँच के लिए इसी कारण से जो ईडी है उसने ये चैट जो है वो शेयर किया एनसीबी के साथ और एनसीबी ने कल पूरे दिन लगभग 2-3 राउंड्स की मीटिंग हुई और उसको लीगल टीम से सलाह करने के बाद उन्होंने माना कि हमें केस रजिस्टर करना चाहिए। उन्होंने इन सारी धाराओं में केस रजिस्टर किया है। इसमें जो सेक्शन 29 है एनडीपीएस का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें अबेटमेंट भी है और कॉन्स्पिरेसी भी है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बताई गई ताकि कोई व्यक्ति अगर ये कंज्यूम करता है उसकी मौत हो जाए। तो ये सारा सेक्शन लगाया गया है और ये सारे सेक्शन जो है काफ़ी हार्ड हैं। नॉन बेलेबल
अवेलेबल सेक्शंस भी हैं। तो अब फिलहाल ये देखना होगा, क्योंकि टीम शुक्रवार को यहाँ से जाएगी, एनसीबी की टीम, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर केपी मल्होत्रा जो कि ऑपरेशंस के हैं, उनके अंडर में सारा पूरे देश में जितनी भी टीमें हैं एनसीबी की वो सारी आती हैं। तो वो जाएंगे, खुद ही सुपरविजन में रहेंगे, उनके साथ में उनका आईओ भी जाएगा और ये देखेगा कि कौन कैसे रेहा चक्रवर्ती जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि हो सकता है रेहा चक्रवर्ती को तुरंत सम्मन किया जाए और साथ ही साथ जो लोगों से उन्होंने बात की है उस चैट पे, उन लोगों को भी सम्मन किया जाएगा। उसमें रेहा चक्रवर्ती के मैनेजर भी हैं और ऐसा सुनने में आया उनके भाई की भी चैट्स जो है एनसीबी को मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी जैसे जब एनसीबी की टीम वहाँ पहुँचेगी। तो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या रेहा एनसीबी के सामने आती हैं और बातचीत करती हैं, बताती हैं, सफाई देती हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, आलोक सफाई देती है कि नहीं और सफाई में क्या कहती है ये भी देखना होगा। आप मेरे साथ बने रहिए। इस बीच इस ड्रग एंगल पर जांच हो रही है, इसे लेकर सुशांत के वकील ने यहां पर कहा कि उम्मीद है कि अब मामले की जांच का दायरा जो है वो काफी हद तक व्यापक होने जा रहा है और इससे बॉलीवुड में चल रहे ड्रग कार्टेलाइजेशन के लिंक्स का भी खुलासा होना तय है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। Once there is a supplier of drugs, then the chain has to be seen from the back-end side, from the delivery side. And the chain has also to be seen from the supply side. So where all was the drug being supplied to? So I think it will open a can of worms in Bollywood if this kind of thing is happening on a regular basis. आलोक, जिस कार्टेलाइजेशन की बात यहां पर विकास सिंह कर रहे हैं, शायद दबी आवाज में सब लोग ये बात जानते हैं कि बॉलीवुड में किस तरह से ड्रग्स का जो कार्टेलाइजेशन है शायद वो चलता है, लेकिन इन सबूतों के बाद या कहें कि इन चैट्स के बाद अब ये पूरा का पूरा दायरा जो है, जैसा विकास सिंह ने कहा कि बॉलीवुड के और भी लिंक्स यहां पर सामने निकल कर आ सकते हैं। जी अनुया, बिल्कुल। अगर हम देखें तो पिछली बार और पिछले कई सालों में और हम देखते आए हैं कई बार जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हों या बॉम्बे में जो बड़ी बड़ी बिजनेसमैन की पार्टीज़ होती हैं, उसमें हमने देखा है कि इस तरीके की ड्रग्स पकड़ी गई हैं और जिस ड्रग्स के बारे में रेहा ने बात किया है वो MDMA है और CBD ऑयल जिसको बोलते हैं वो कैनबिस का ही एक पार्ट है, जिसको हम लोग हिंदी में गांजा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है और चैट में ये भी है कि खरीद फरोख्त के बारे में बात की गई है कि ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और ये भी बात किया गया है कि ड्रॉप्स में कितना मिलेगा, कितनी ड्रॉप है, इस तरह की बातें हैं चैट्स में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ नेक्सस है जो जुड़ा हुआ है और जो काफ़ी बड़ा वाइड स्प्रेड नेटवर्क है, जिसको अनर्थ करने के लिए, जिसको खंगालने के लिए एनसीबी को जोड़ा गया है इस पूरे मामले से। और इसी के कारण से एनसीबी की टीम वहाँ पर जाएगी और ये सारी चीज़ों को देखेगी, सारे पहलुओं को देखेगी, जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब से पूछताछ करेगी और ये जानने की भी कोशिश करेगी, क्योंकि एनसीबी मुंबई में भी एक यूनिट होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो उन लोग से भी पूछताछ करके ये जानने की कोशिश करेगी और उनकी मदद के साथ पूरे मामले में आगे बढ़ेगी कि कहाँ कहाँ पर नेटवर्क है जहाँ से या तो बॉलीवुड में या बड़े बड़े रेव पार्टीज़ में इस तरह की ड्रग्स जाती हैं। और हमने पहले भी कई बार रिपोर्ट किया है, अगर मैं बताऊं तो बॉम्बे में ही अभी कुछ दिन पहले ही एक इसी तरह की जो MDMA जिसका मैं नाम ले रहा हूं, इस ड्रग्स का जो है एक नेटवर्क को बस्ट किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, कुछ दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही बस्ट किया था और उसमें ये पता चला था कि बड़ी बड़ी रेव पार्टीज़ में ये ड्रग्स सप्लाई हो रही थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए माना जा रहा है कि बड़ा नेटवर्क है और इसी के कारण से एनसीबी को इस पूरे मामले में लगाया गया है। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जांच किस तरह से आगे बढ़ती है और जिन ड्रग्स का जिक्र रिया ने यहां पर अपनी चैट्स में किया है उसका एक बड़ा कार्टेलाइजेशन बॉलीवुड से जुड़ा हुआ यहां पर दिखाई देता है और उसे बस्ट करने की बातें यहां पर सामने आ रही है। ठीक है आलोक, आप मेरे साथ यहां पर बने रहिए। देखिए, मुंबई की अगर हम बात करें तो यहां CBI की तफ्तीश का 7वां दिन है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी रेहा चक्रवर्ती को सम्मन नहीं भेजा गया है। CBI ने अब सुशांत के
के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और स्टाफ नीरज से कई बार पूछताछ भी कर ली है। बुधवार को भी यानी कि कल सीबीआई ने सुशांत की बिल्डिंग के वॉचमैन और वाटरस्टोन रिजॉर्ट के मैनेजर को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। तो सीबीआई की जांच यहां पर तेजी से आगे बढ़ रही है। शांतिया मेरे साथ यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। शांतिया, इस पूरे ही मामले में पहले मुंबई पुलिस, फिर बिहार पुलिस, सीबीआई, ईडी और अब नारकोटिक्स, ये बहुत ही अनयूजुअल दिख रहा है पूरा का पूरा मामला। एक या दो एजेंसियां नहीं बल्कि अब प्रेजेंटली तीन एजेंसियां हैं जो इस पूरे ही मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल अनुया, और ये तीनों भी सेंट्रल जांच एजेंसियां हैं। और अगर इसमें आप इसके अलावा शुरुआत से, जैसा कि आपने कहा कि मुंबई पुलिस से होता हुआ ये केस बिहार पुलिस तक जाता है, फिर उसके बाद ईडी इसमें एक केस रजिस्टर करती है, उसके बाद सीबीआई इस मामले में आता है, अब एनसीबी, तो ऐसे कुल मिला के तो 5 एजेंसियां इस केस में अपने अपने स्तर पर तहकीकात कुछ कर चुकी हैं, कुछ कर रही हैं। लेकिन सेंट्रल एजेंसियों की, केंद्रीय जाँच एजेंसियों की बात करें तो कुल मिलाकर 3 एजेंसियाँ फिलहाल इस केस पर काम कर रही हैं। जैसा कि आपने ठीक कहा अनुया, कोई बहुत यूजुअल या स्वाभाविक चीज़ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 एजेंसियों का कॉम्बिनेशन दिखता रहता है। ईडी के साथ ईडी और सीबीआई कई बार मिल करके केस मनी लॉन्ड्रिंग का होता है तो उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाले पार्ट के लिए सीबीआई को ले लिया जाता है। तो 2 एजेंसियां ज़रूर एक केस पर काम कर लेती हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए यहाँ पे बात करें अगर जांच एजेंसियों की, तो 3 जांच एजेंसियां जो हैं फिलहाल इस पर काम कर रही हैं अनुया। बिल्कुल भी स्वाभाविक चीज़ नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां, अलग अलग एंगल, एक केस। अनुया, ठीक है शांतिया, एक और अहम बात यहाँ पर ये कि जो समझ में यहाँ पर आ रहा है, बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी, बहुत जो समझ में बात ये आ रही है कि 7 दिन हो गए हैं सीबीआई को जांच करते हुए। एक या दो बार नहीं, 4 बार, 5 बार, 6 बार इन लोगों को बार बार बुलाया गया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को समन नहीं भेजा गया है। इसका मतलब ये समझा जाए कि सीबीआई पहले अपना पूरा ग्राउंड वर्क, होमवर्क करना चाहती है और उसी के बाद रिया चक्रवर्ती को जब यहां पर बुलाया जाएगा तो ये तमाम सवाल इन सब मामलों से जुड़े हुए उनसे पूछे जाएंगे। देखिए अनुया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस केस में कई सारी चीज़ें किस तरह से स्वाभाविक नहीं है, अनयूजुअल सी है, तो ये भी उस कड़ी में एक और जोड़ है। क्योंकि देखिए 7वां दिन, जैसा कि आपने कहा, आज सीबीआई का मुंबई में 7वां दिन है और अब तक मुख्य आरोपी तक उनसे पहुंचे ही नहीं है, वो बातचीत ही नहीं की है। हालांकि उनका कहना ज़रूर ये है कि वो सबसे पहले अपना ग्राउंड वर्क पूरा करना चाह रहे हैं ताकि जब रिया से सवाल पूछे जाएं तब उनके पास में कोई बचने का रास्ता ना हो, सीबीआई का होमवर्क पूरा हो। लेकिन देखिए इस तरह की चीज़ को इससे पहले किसी जांच एजेंसी ने रोका नहीं है। जांच एजेंसियों के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि सबसे पहले सारे सबूत इकट्ठे कर ही लिए जाएं, सारे बाकी गवाहों के बयान दर्ज हो ही जाएं, सब कागजात पास आ ही जाएं, तब ही जाकर मुख्य आरोपी तक पहुंचेंगे। ऐसा कोई कंपल्शन किसी भी जांच एजेंसी पर होता नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक अस्वाभाविक चीज़ है। लेकिन यही सीबीआई का कहना है कि जब तक उनका खुद का ग्राउंड वर्क पूरा नहीं हो जाएगा वो रिया चक्रवर्ती से सीधी पूछताछ नहीं करेंगे। अनुया, ठीक है, शुक्रिया आपका शांतिया। और आलोक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़ी खबर पर आप दोनों नजर बनाए रखें, आगे भी आप दोनों से अपडेट हम यहाँ पर लेते रहेंगे।